हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल में। साथियों, आज आरपीएससी एसआई का पहला पेपर हुआ था, तो उसके राजस्थान जीके वाले पेपर का हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? ऑप्शन है हमारे पास 173, 172, 171, 170। तो साथियों, भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। हमें यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो सबसे पहले देखते हैं पहली लिस्ट में क्या दिया हुआ है हमें, ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल नंबर 40, समान नागरिक संहिता आर्टिकल नंबर 44, न्याय कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन आर्टिकल नंबर 48, और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, इसका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 50। तो यहाँ से देखते हैं हम पहले में तीसरा एक में ही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई? ऑप्शन से हमारे पास 91 संविधान संशोधन 2002, 91 संविधान संशोधन 2003, 89 संविधान संशोधन 2001, 93 संविधान संशोधन 2003। तो साथियों, जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% कर दिया गया है मंत्रिपरिषद की संख्या को, ये हुआ था 91 संविधान संशोधन 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, प्रांतों में स्वायत्तता, एक अखिल भारतीय संघ, केंद्र में द्वैध शासन। तो साथियों, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत ये 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता नहीं है, ये 1990 भारत शासन अधिनियम की विशेषता है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है? ऑप्शन है हमारे पास, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, बिल्कुल ये राज्यपाल के सामने शपथ लेता है। राजस्थान का लोकायुक्त, ये भी राज्यपाल के सामने शपथ ग्रहण करते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त, ये भी राज्यपाल के सामने शपथ ग्रहण करते हैं। और राजस्थान का महाधिवक्ता, ये भी राज्यपाल के सामने शपथ ग्रहण करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 79। तो साथियों, हम संसद की बात करते हैं तो संसद का आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। इसको अपन एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, ट्रिक है हमारे पास सरला, और यहाँ पे हो जाएगा ये आर्टिकल नंबर 79, आर्टिकल नंबर 80 और आर्टिकल नंबर 81। स से हो गया संसद, आर से हो गया राज्यसभा, और एल से हो गया लोकसभा। तो ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार लागू किया गया है? ऑप्शन से पंजाब, बिहार, यूपी, मणिपुर। तो साथियों, यहाँ पर यूपी में भी 10 बार किया गया है और मणिपुर में भी 10 बार किया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर डाउटफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1995, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1992, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1991। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत किया गया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं? देवेंद्र सिंह, डीडी चौहान, यतीन्द्र सिंह, एनके बैरवा। साथियों, ये क्वेश्चन डाउटफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? जस्टिस यस शकीर अहमद, जस्टिस
जगत सिंह, जस्टिस प्रकाश टाटिया, जस्टिस NK जैन। तो साथियों, राजस्थान राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जगत सिंह नहीं रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। निम्न में से किस मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी के त्यागपत्र के बाद बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नांकित में से कौन राजस्थान की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? ऑप्शन है संसदीय सचिव, विधानसभा का सचिव, संसदीय कार्य मंत्री, उपाध्यक्ष। तो राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में जो विधानसभा का सचिव होता है वो अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं? ऑप्शन है नागेंद्र कुमार जैन, N माथुर, प्रकाश टाटिया, राजेश बालिया। तो साथियों, राजस्थान उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनमें से N माथुर जो हैं वो किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का लैंगिक सूचकांक है 0.820, 0.688, 0.642, 0.488। साथियों, अगर इसका अपन एग्जैक्ट आंसर देखें तो इसका एग्जैक्ट आंसर 64.645 है। इसके अकॉर्डिंग भी अगर देखें तो इसके आसपास आंसर 0.642 हो सकता है। तो एग्जैक्ट आंसर तो है 0.645 और इसके आसपास देखें तो 0.642 हो सकता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गरीबी का कारण नहीं है? ऑप्शन से ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी, सामाजिक समावेश, आर्थिक असमानता। तो गरीबी का कारण सामाजिक समावेश बिल्कुल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP राजस्थान के किन 4 सीमावर्ती जिलों के 16 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया गया है? साथियों, इसको हम क्वेश्चन से ही देख लेते हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में 4 जिले आते हैं हमारे पास, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है? घाटे का बजट, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, आर्थिक स्थिरता, आय और संपत्ति का पुनर्वितरण। तो साथियों, एक सरकारी बजट का उद्देश्य घाटे का बजट पेश करना नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सी एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है? ऑप्शन है बहिष्करण और समावेश की समस्या, व्यक्तियों की आय में अंतर, त्रुटिपूर्ण अभिलेख, दोहरी गणना। तो एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या के अंतर्गत व्यक्तियों की जो आय में अंतर होता है ये बिल्कुल भी एक समस्या नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। निम्न में से कौन सा एक साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? ऑप्शन है मार्जिन आवश्यकताएं, खुले बाजार की क्रियाएं, रेपो दर और बैंक दर। तो मार्जिन आवश्यकताएं जो है वो एक साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ से ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत लाभार्थियों को कितनी राशि दी जाती है? ऑप्शन से 20,000 रुपये, 15,000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत लाभार्थियों को 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार
राज्य के आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला ऑप्शन देखते हैं हम, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर 2011-12 पर वर्ष 2020-21 में 4.11 है। तो साथियों यह बिल्कुल सही नहीं है। इसके अकॉर्डिंग अगर अपन सही देखें तो स्थिर कीमतों पर तो -6.61% है और प्रचलित कीमतों पर -4.41% है। तो पहला ये वाला ऑप्शन गलत हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास, सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों 2011-12 पर क्षेत्रवार योगदान में वर्ष 2020-21 में सेवाओं का योगदान 42.40% है। तो ये बिल्कुल सही है, सेवाओं में 42.40% है। कृषि में 29.45% है और उद्योगों में 28.15% है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.77 रहा है। तो बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा हमारे पास, ये भी सही है। सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों पर न्यूनतम रहा है। तो ये बात गलत है यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता, ग्रामीण गरीबों के लिए बिजली की उपलब्धता, सिंचाई कुओं का निर्माण, गरीबों के लिए बीमा योजना। तो साथियों जीवन धारा योजना का संबंध सिंचाई कुओं के निर्माण से है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को उनकी संबंधित संस्थाओं से सुमेलित करना है। पहली है वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना चरण 2। तो इसके लिए जी का, तो पहले में ए में आ जाएगा 4। राज्य कार्यक्रम विकास, राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2, राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 1। इसमें देखते हैं पहले में 4 राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम, बी में ये वर्ल्ड बैंक से संचालित है और राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, निवेश एडीबी, निवेश से याद रखिएगा एडीबी होगा। और रेगिस्तान क्षेत्रों के लिए जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना एनडीबी के द्वारा चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1। इसके अकॉर्डिंग देखिए अपन 4, 3, 2, 1। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की एमसैंड नीति 2021 का उद्देश्य है अन्य राज्यों की नदी बजरी के प्रयोग को रोकना। राजस्थान की है तो अन्य राज्यों से हमें क्या मतलब है? पहला ऑप्शन ऐसे गलत हो गया। प्रदेश के माइनिंग क्षेत्रों में खानों से निकलने वाले अपशिष्ट की समस्या का समाधान करना, ये हो सकता है, लेकिन एक बार आगे पढ़ लेते हैं। नदी बजरी के निर्यात को बढ़ावा देना, जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। राज्य में निर्माण कार्यों में नदियों से प्राप्त बजरी के उपयोग को बढ़ाना, ये भी सरासर गलत बात है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत प्रेरित कारकों में से कौन सा मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं है? उत्पादन तथा पूर्ति में उच्चावचन, घाटे की वित्त व्यवस्था, करों में वृद्धि, तेल कीमतों में वृद्धि। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, घाटे की वित्त व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु केंद्रित नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, अटल पेंशन योजना, स्वावलंबन स्कीम, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2021 से हुई थी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन से आर्थर वेनबर्ग, लिनस पॉलिंग, रिचर्ड फेमैन, निकोला टेस्ला। तो साथियों जो नैनो टेक्नोलॉजी का जनक है ये है रिचर्ड फेनमैन। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? बी वालेस एवं सहयोगी, ई एम सर्दन एवं सहयोगी, लालजी सिंह एवं सहयोगी, एलेक जेफरी एवं सहयोगी। तो डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक जो है एलेक जेफरी एवं सहयोगी उनके सहयोगियों के द्वारा विकसित की गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ये साथियों सबसे सीधा क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। एक निवेश के बदले शेयर धारक को क्या चाहिए? निवेश पर लाभ। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। अपोलो 1, अपोलो 2, लूना 9, हीलियस बी। तो साथियों इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 2 था। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। तो साथियों राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र जोधपुर में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? 1996, 1983, 2019, 1972। तो राजस्थान में प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विभाग 1983 में स्थापित हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास निम्न में से कौन सा हिमनरक्षी की तरह उपयोग में नहीं आता है? यहाँ से ध्यान रखिएगा, नहीं आता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड, ग्लिसरॉल, DMSO, सुक्रोज। तो साथियों हिमनरक्षी की तरह सोडियम हाइपोक्लोराइड उपयोग में नहीं आता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कार्सिनोमा संबंध रखता है संयोजी ऊतक का बिनाई ट्यूमर, त्वचा एवं म्यूकस झिल्ली का असाध्य ट्यूमर, प्रवाहकीय ऊतक का असाध्य ट्यूमर, या फिर नन ऑफ दीज। तो साथियों कार्सिनोमा जो है ये त्वचा एवं म्यूकस झिल्ली का असाध्य ट्यूमर है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है किससे संबंधित है? ऑप्शन से UGC, WHO, WTO, UNFCCC। तो साथियों क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये UNFCCC से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राजस्थान का राज्य वृक्ष है। अब इससे तो सीधा क्वेश्चन क्या ही पूछेगा वो, नीम, पीपल, रोहिड़ा, खेजड़ी। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी होगा। नेक्स्ट है एक निबल में कितनी बिट्स होती है? तो साथियों एक निबल में 4 बिट्स होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक का उपयोग करते हैं? ऑप्शन से सूक्ष्म तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, रेडियो तरंगे, अवरक्त तरंगे। तो साथियों जो चमगादड़ होते हैं वो अपने पथ के अवरोध को जानने के लिए पराश्रव्य तरंगे यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं उनको ट्रांसमिट करते हैं अपने आवाज़ के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन से अजमेर, कोटा, जोधपुर, जयपुर। तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों।
निम्नलिखित में से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती है? ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायोलेट वेव्स, रेडियो वेव्स। तो साथियों टीवी के रिमोट कंट्रोल में आईआर वेव्स ली जाती है, यानी कि इंफ्रारेड वेव्स ली जाती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपग्रह जिसकी संपूर्ण रचना एवं निर्माण भारत में हुआ है? ऑप्शन से EOS-01, आर्यभट्ट, IRNSS, GST-30। तो भारत का जो प्रथम उपग्रह है जिसका संपूर्ण निर्माण और रचना भारत में हुई है वो है आर्यभट्ट। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कार्बन का कौन सा अपर रूप दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में होता है? ऑप्शन से काजल, हीरा, फुलरीन, ग्रेफाइट। तो जो हीरा है ये दृढ़ त्रिविम के रूप में रहता है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह मानते हुए कि कथन हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती है सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? पहला है पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होता है, कुछ पुस्तकालयों में पाठक नहीं होते हैं, कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता है, और पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती है। यहाँ अपन से उसने सही पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन और तर्क, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, टाइप, रीजनिंग का टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें बोला गया है, कथन दिया हुआ है कि क्या देश में सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम के सभी विषयों के लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए, और उसके लिए 3 तर्क है हमारे पास। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। मेरे अकॉर्डिंग जो है वो मैं बता देता हूँ। पहला तर्क है, हाँ यह देश के शिक्षा तंत्र में एक रूपता लाने का एकमात्र तरीका है। हाँ ये देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दिए जा रहे स्नातक प्रमाण पत्रों की गुणवत्ता को मानकीकृत करने में सहायक होगा। नहीं, प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपनी विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर अपना पाठ्यक्रम तय करने की स्वायत्ता होनी चाहिए। तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर 3 तो बिल्कुल सही है, बाकी 2 अपने अपने पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है आंसर। तो थर्ड तो इसमें एकदम सही होगा, बाकी इसको देखते हैं जो भी होगा बोर्ड क्या आंसर मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं साथियों, देखते हैं मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन। निम्नलिखित चित्र में वर्गों की संख्या क्या है? वर्गों की संख्या कितनी है? तो साथियों इसमें वर्गों की संख्या हम देखते हैं, तो सिंगल क्यूब को अगर अपन गिने तो सिंगल क्यूब होंगे इसमें 16, और अब 2 की संख्या में गिने, यानी कि अपन 4 क्यूब्स गिनना स्टार्ट करें, 4 क्यूब्स गिनना स्टार्ट करें, तो 4 क्यूब्स में इसमें गिनेंगे तो ये 4 क्यूब में आएंगे। देखना 1, 2 और एक इधर ये रहा 3, ऐसे ही इसको नीचे खिसकाएंगे तो 1, ये 2 और ये 3, सेम ऐसे ही फिर नीचे खिसकाएंगे तो 1, 2, 3। तो 4 के क्यूब्स में देखेंगे, इनको 4 ब्लॉक्स में देखेंगे तो उनकी संख्या है ये हमारे पास 9। ऐसे ही अगर हम इसको 9 क्यूब्स में देखेंगे, यानी कि 3 इधर और 3 इधर, ऐसे देखेंगे तो इनकी संख्या है ये हमारे पास 4। तो देखिए एक तो ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, और एक ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 4। तो इसकी संख्या है ये हमारे पास 4। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं इसके आगे, ये 3 क्यूब हो गया। 4 क्यूब में देखेंगे तो 4 क्यूब में हमारे पास कुछ आएगा नहीं, तो अब 16 क्यूब का पूरा ले लेते हैं। तो 16 क्यूब का एक इसका आंसर आ जाएगा, एक पूरा ये पूरा बड़ा वाला जो होगा। तो यहाँ से इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 30। ये 4 तो हैं सिंगल ब्लॉक वाले, ये 9 है 4 ब्लॉक वाले, और ये 4 जो हैं ये है हमारे पास 9 ब्लॉक वाले।
और ये 1 है, ये है 16 ब्लॉक वाला, यानी कि ये पूरा का पूरा। तो यहाँ से आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक RAS बनने के लिए उसे कॉलेज से स्नातक होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सभी प्रोफेसर गरीब हैं, ये कुछ सही बात नहीं है। कुछ गणितज्ञ प्रोफेसर हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। कोई कॉलेज स्नातक गरीब नहीं है, इसके बारे में भी कुछ कह नहीं सकते हैं, गरीब हो भी सकता है। उपरोक्त तर्कों में से कौन सा एक वैध निष्कर्ष नहीं है? प्रोफेसर RAS नहीं है, RAS गरीब नहीं है, कुछ RAS प्रोफेसर हैं, कुछ गणितज्ञ RAS नहीं है। तो इसके अनुसार ये वाला तो बिल्कुल सही होगा इसमें। नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं साथियों इस क्वेश्चन को। इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा हमारे पास 14। इसको हम x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा ये x माइनस 18। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 100 माइनस x। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा 80। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 114। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा हमारे पास 154। फटाफट सॉल्यूशन देख लेते हैं इनके। अब इनके फिर से डिफरेंस लेते हैं, तो इनका फिर से डिफरेंस लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 40। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं हम एक बार, तो ये आएगा 34। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे हम यहाँ से, तो ये आ जाएगा x माइनस 20। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो ये आ जाएगा 118 माइनस 2x। और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये आएगा हमारे पास x माइनस 32। अब देखिए साथियों, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 6 का, तो इन सब के बीच में भी डिफरेंस 6 का होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 34 माइनस x प्लस 20 इज इक्वस टू 6। अब देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 54 माइनस 6 इज इक्वस टू x। तो x आ जाएगा हमारे पास 48। सही है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा साथियों हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, किसी निश्चित कूट भाषा में गोल को BPMH, यहाँ पे लिख लेते हैं GOAL को BPMH लिखा जाता है। अगला बोल रहा है माइंड को OGEN लिखा जाता है। तो SOAR को क्या लिखा जाएगा? तो चलिए साथियों देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले इनका पैटर्न देख लेते हैं कि ये G से आ रहा है H, A से आ रहा है B, O से आ रहा है, O के बाद आ रहा है P और L के बाद आ रहा है M। इसमें देखते हैं इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। इसमें बन रहा है MNDENOIJ, यानी कि इसमें भी सेम पैटर्न बनाना है हमें। तो इसके बाद सेम पैटर्न बनेंगे तो क्या आएगा PQRS, इसका आ जाएगा ये T, R के बाद आएगा हमारे पास S, A के बाद आ जाएगा यहाँ पे B और O के बाद आ जाएगा यहाँ पर P। तो आंसर हो जाएगा BPST, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कमल और लक्ष्मण दो सगे भाई हैं। तो कमल और लक्ष्मण, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। कमल और लक्ष्मण दो सगे भाई हैं। ओम तथा प्रेम एक विवाहित दंपति है। ओम और प्रेम एक विवाहित दंपति है, ठीक है।
आगे बोलते हैं नंदिनी कमल की पुत्री है। जो एक कमल है इसकी पुत्री है नंदिनी। आगे बोला जा रहा है लक्ष्मण प्रेम का पिता है। ये जो लक्ष्मण है ये प्रेम का पिता है। और क्या बोला था पहले, प्रेम तथा ओम एक विवाहित दंपति है। तो प्रेम तथा ओम एक विवाहित दंपति है। आगे बोला जा रहा है लक्ष्मण की पत्नी चंचल है। तो इस लक्ष्मण की पत्नी है यहाँ पर ये चंचल है। लक्ष्मण की पत्नी चंचल है और कमल की माँ का नाम मधु है। ये कमल की माँ का नाम मधु है। ओम लक्ष्मण का दामाद है एवं दया ओम की पुत्री है। जो दया है वो ओम की पुत्री है। तो प्रेम और नंदिनी, प्रेम नंदिनी की क्या लगती है, तो प्रेम ये रही, नंदिनी ये रही। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास चचेरी बहन। तो आंसर हो गया यहाँ से हमारे पास चचेरी बहन, क्योंकि ये लक्ष्मण और कमल दोनों सगे भाई हैं। तो इस प्रेम का चाचा हुआ कमल और कमल की बेटी है नंदिनी। तो नंदिनी जो प्रेम जो है नंदिनी की चचेरी बहन लगेगी। नेक्स्ट है हमारे पास सीमा और रीमा की आयु का अनुपात। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। आगे बोला जा रहा है 10 वर्ष पश्चात, यानी कि आज से 10 वर्ष पश्चात S+10 और R+10, 10-10 साल दोनों की एज बढ़ जाएगी। इनकी आयु हो जाएगी 2/3। ठीक है। अगला पूछा है उसने सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 6 वर्ष पूर्व क्या था। यानी कि हमसे पूछा गया है कि S-6/R-6 का रेशियो निकालिए। तो सबसे पहले हमें S और R फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये है और एक कंडीशन हमारे पास ये है। इन दोनों कंडीशंस का यूज़ करके हम S और R निकालेंगे। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो S की वैल्यू आएगी यहाँ से हमारे पास, सीमा की जो एज है वो आएगी 18 ईयर्स और रीमा की जो एज है वो आएगी 32 ईयर्स। इन दोनों को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे इसमें, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, 6:13। समझ आ गया होगा, इसको सॉल्व करके देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गांव की जनसंख्या 3,60,000 है। इसके विभिन्न व्यवसायों को निम्नांकित पाई चार्ट से दिखाया गया है। तो इसको देख लेते हैं साथियों, ऐसे वाले क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। देखो इस पूरे गांव में जितने भी व्यापार होते हैं, इन सब में जो भी काम हो रहा है, व्यवसाय हो रहा है, इन सब का टोटल होता है, इनको सबको जोड़ेंगे तो टोटल आ रहा है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री किसके बराबर है, 3,60,000 के बराबर। जब 360 डिग्री 3,60,000 के बराबर है, यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर हो जाएगा यहाँ से 1,000 के बराबर। अब इसने पूछा है कि नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों का योग किसके बराबर है। तो नौकरी में लगे हैं 120 डिग्री, तो 120 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नौकरी का आ जाएगा हमारे पास 1,20,000। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्योंकि 1 डिग्री का है हमारे पास 1,000, तो 120 डिग्री का हो जाएगा 1,20,000। परिवहन का आ जाएगा हमारे पास, परिवहन है 24 डिग्री, तो 24 डिग्री को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 24,000। अब इन दोनों का टोटल देखेंगे तो टोटल हो जाएगा ये यहाँ पर 1,44,000। अब इसमें और का भी निकाल लो, उद्योग का भी निकाल लेंगे सेम ऐसे ही 72 से मल्टीप्लाई करके, व्यापार का भी ऐसे ही निकाल लेंगे 36 से मल्टीप्लाई करके, कृषि का भी ऐसे ही निकाल लेंगे 108 से मल्टीप्लाई करके। फिर उनको ऐड करके देख लेंगे ऑप्शंस के हिसाब से कि ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। जैसे कि उद्योग और कृषि को ऐड करके देखेंगे कि वो 1,44,000 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसे कृषि और व्यापार को देखेंगे, व्यापार और उद्योग को देखेंगे, कृषि और परिवहन को देखेंगे। जब इनको हम देखेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कृषि और व्यापार, इन दोनों का योग जो होगा वो 1,44,000 के बराबर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। सॉल्व करके देख लीजिएगा दोस्तों, इसमें अपन सिर्फ ओनली आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं, फिर भी मैंने आपको थोड़ा मेथड बता दिया है, तो देख लीजिएगा आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पंडित
पंडित राजन मिश्र के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ऑप्शन से वे ख्याल शैली के गायक थे, उन्हें वर्ष 2007 में पद्मश्री प्रदान किया गया है। तो पंडित राजेंद्र मिश्र जो है उनको 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो ये गलत है। वे ख्याल शैली के शास्त्रीय गायक थे, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, केवल एक कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिर मैथ्स का क्वेश्चन आया है, तो इसको फिर देखते हैं। किसी मशीन के मूल्य का अवमूल्यन 10% प्रति वर्ष होता है। इसको 3 वर्ष पूर्व खरीदा गया है। इसका वर्तमान मूल्य 8748 है, तो इसका क्रय मूल्य था। तो साथियों इस ऐसे क्वेश्चन में करते हैं कि इसका क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कि P था, और हर साल इसमें 10% का अवमंदन हो रहा है, यानी 10% इसका मूल्य कम होता जा रहा है। तो 1 माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10% कम होता जा रहा है ये हर साल। कितने साल तक कम हो रहा है? 3 साल तक कम हो रहा है। आज इसकी रेट कितनी है? 8748। इसको जब सोल्व करेंगे साथियों यहाँ से, तो सोल्व करने पर आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से P निकल के आएगा हमारे पास 12,000 रुपये। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से विभूषित नहीं किया गया? ऑप्शन से रामविलास पासवान, शिंजो अबे, बीबी लाल, एसपी बाला सुब्रमण्यम। तो साथियों 2021 में शिंजो अबे, बीबी लाल, एसपी बाला सुब्रमण्यम, इन तीनों को पद्म विभूषण से विभूषित किया गया था, जबकि रामविलास पासवान जी को पद्म भूषण से विभूषित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंपनी जो भारत के नए संसद भवन का निर्माण कर रही है। ऑप्शन से गेमोन इंडिया लिमिटेड, L&T कंस्ट्रक्शन, शपूरजी पल्लंजी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, टाटा प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो साथियों जो भारत के नए संसद भवन का निर्माण कर रही है वो है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी ब्लैक फंगस के रोग का कारण है? लेप्टोस्पाइरा, पेनिसिलियम, लाइकोपोडियम, म्यूकर। तो साथियों ब्लैक फंगस रोग का कारण है वो म्यूकरमाइसिस होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संगठन जिसने युवा एवं कोविड-19 रिपोर्ट प्रकाशित की जो नौकरियों, शिक्षा इत्यादि पर कोविड-19 के प्रभाव का परीक्षण करती है। ऑप्शन से ILO, यूनेस्को, CAPART और WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो साथियों ये जो रिपोर्ट थी ये ILO ने जारी की थी। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थान जिसके साथ राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा की एक नवीन पद्धति को लागू करने के लिए गठजोड़ किया है। ऑप्शन से IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, MNIT जयपुर। तो साथियों राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा के लिए IIT मद्रास के साथ गठजोड़ किया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक्स के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा की? ऑप्शन से शिरीषा बुंदेला, शिरीषा बेंद्रे, शिरीषा बांदला, शिरीषा शर्मा। उसने ओनली सरनेम चेंज किया है, आगे नाम शिरीषा रखा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शिरीषा बांदला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, श्री नारायण राणे को जुलाई 2021 में MSME मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। यहाँ MSME से क्या तात्पर्य है? तो साथियों यहाँ पर MSME से तात्पर्य माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस से होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोवैक्सीन वैक्सीन किस प्रकार से निर्मित की गई है? तो साथियों कोवैक्सीन को
निष्क्रिय और मृत यानी कि इनएक्टिवेटेड सार्स कोव वायरस के द्वारा तैयार किया गया है। यानी कि इंसान की बॉडी में एक निष्क्रिय कोविड वायरस को डाला गया है ताकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें डेवलप हो सके। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? ऑप्शन है 5, 4, 3, 2। तो साथियों टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? एक है भावना जाट, दूसरे पे है दिव्यांश सिंह पवार जो कि शूटिंग से संबंधित है, अपूर्वी चंदेला ये भी शूटिंग से संबंधित है, और है अर्जुन लाल जाट जो कि रोविंग से संबंधित है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान के स्मार्ट शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा? ऑप्शन है जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर। तो साथियों जयपुर की बात करें तो जयपुर 28वें नंबर पर रहा है, कोटा की बात करें तो कोटा 10th नंबर पर रहा है, अजमेर की बात करें तो अजमेर 22वें नंबर पर रहा है, और उदयपुर की बात करें तो उदयपुर 5वें नंबर पर रहा है। तो इन सब में टॉप पर उदयपुर रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाज कौन है? ऑप्शन है राधिका प्रकाश, भवानी देवी, रितु चौधरी, कविता देवी। तो ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाज भवानी देवी है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 66। 30 जनवरी 2021 को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की सूची में किन स्वास्थ्य जटिलताओं को जोड़ा गया? ऑप्शन से पीमीट्रेक्स, फिस्टुलेक्टोमी, कोविड-19 का उपचार, न्यूमोनेक्टोमी, कोविड-19 का उपचार एंड प्रोलेप्स यूटेरस। चौथा है कोविड-19 का उपचार एंड हीमोडायलिसिस। तो साथियों 30 जनवरी 2021 को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की सूची में कोविड-19 का उपचार और हीमोडायलिसिस को जोड़ा गया है। हीमोडायलिसिस साथियों जिनकी किडनी में प्रॉब्लम होती है, वो खून का शुद्धिकरण नहीं कर पाती है, तो वो हीमोडायलिसिस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स की 2021 में अध्यक्षता करने वाला देश है? ऑप्शन से चीन, रूस, भारत, ब्राज़ील। तो ब्रिक्स की 2021 में भारत ने अध्यक्षता की। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल किसने जीता? तो साथियों वर्ष 2021 का फ्रेंच ओपन जो है वो नोवाक जोकोविच ने जीता। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन से स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.एन. रॉय, दयानंद सरस्वती। तो साथियों स्वराज शब्द का सर्वप्रथम उपयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो साथियों गीदड़ नृत्य राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो साथियों देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण विमल शाह ने करवाया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानड़ देव प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन है? पंडित जीवाधर, भट्ट जगजीवन, वीर भाण, पद्मनाभ। तो कानड़ देव प्रबंध का लेखक साथियों पद्मनाभ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? करौली, मंडोर, नरेना, आमेर। तो साथियों दादू पंथ की प्रमुख पीठ नरेना में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? ऑप्शन से
अर्जुन लाल सेठी, जमनालाल बजाज, केसरी सिंह भारत, विजय सिंह पथिक। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता विजय सिंह पथिक थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन से रानी गायत्री, रानी विजया देवी, रानी नाथामती, रानी पद्मिनी। तो साथियों रानी पद्मिनी चित्तौड़ से संबंधित है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, रानी नाथावती ने बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर का व्यवस्थार्थ दिए गए गांवों की संख्या कितनी है? ऑप्शन से 18, 15, 12, 19। तो साथियों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर के द्वारा 12 गांव दिए गए थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिवारा कर वसूला जाता था? ऑप्शन से कृषि उत्पादों पर, दिवाली और होली जैसे पर्वों पर, दूसरे राज्यों से व्यापार पर, औद्योगिक उत्पादों पर। तो साथियों जो तिवारा कर है ये दिवाली और होली जैसे पर्वों पर वसूला जाता था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? ऑप्शन से बेदला, सिहाड़, कानोड़, बनेड़ा। तो नाथ द्वारा का जो मूल नाम है वो सिहाड़ा है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 खंभों की छतरी स्थित है? तो साथियों 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? गागरोन दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग, सहारगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। तो जल दुर्ग की श्रेणी में साथियों गागरोन दुर्ग आता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनको मैच करना है। तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है, कान्हा मध्य प्रदेश में है, गिर गुजरात में है और बांदीपुर कर्नाटक में है। तो देखते हैं साथियों, BADC किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। तो भारत का पश्चिमी बंगाल जो है वो जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे? युगांतर, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हिंद स्वराज। तो साथियों महात्मा गांधी युगांतर से संबंधित नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? रबाज, मशक, सतारा, अलगोजा। तो रवाज जो है ये मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में सम्मिलित नहीं है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी? ऑप्शन से VL मेहता, लाला शंकर, जमनालाल बजाज और GD बिड़ला। तो साथियों इन तीनों का कहीं ना कहीं संबंध कांग्रेस से मिलता है, जबकि VL मेहता का कहीं पर भी संबंध कांग्रेस से नहीं मिलता है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? तो साथियों श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड श्री गंगानगर में स्थित है, इस पर राजस्थान सरकार का आधिपत्य है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? सिद्धमुख, जवाई, पांचना, सोमकमला, अम्बा। तो साथियों सोमकमला अम्बा डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। तो साथियों भारत का सर्वाधिक जिप्सम राजस्थान में उत्पादित होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी यानी कॉटनोपोलिस के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मुंबई, नागपुर, सूरत,
राजकोट। तो साथियों सूती कपड़ों की राजधानी के रूप में मुंबई प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर कुछ रेलवे जोन दिए गए हैं और उनका हेडक्वार्टर दिया हुआ है, तो उनका हमको मिलान करना है। सबसे पहले देख लेते हैं हम उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम जयपुर से मिलेगा, और जो दक्षिण है, दक्षिण चेन्नई में आएगा, मध्य मुंबई में, और पूर्वी कोलकाता में। तो आंसर हो जाएगा BADC। BADC ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। साथियों इस पेपर की PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप डायरेक्ट जाके सर्च भी कर सकते हैं @राजस्थान GK PYQ। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम आपको आगे की तैयारी करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर। भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर, काला सागर, अंध महासागर, प्रशांत सागर। तो साथियों स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ खनिज संसाधन दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके उत्पादक स्थल दिए गए हैं, तो उनको हमें मिलाना है। तो टंगस्टन का हो जाएगा डेगाना, मैग्नीज का हो जाएगा लीलवानी, तांबा खेतड़ी सिंघाना, और सीसा जस्ता हो जाएगा जावर माला। तो इसका भी आंसर हो जाएगा BADC, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक तरफ पर्वत दिए गए हैं और वो एक तरफ उनकी स्थिति देश दिए गए हैं, तो हमें मैच करना है कौन कौन सा सही है। तो पिनाइन इंग्लैंड, ये बिल्कुल सही है। दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में स्थित है, ये भी सही है। अल्पेशियन ब्राज़ील, अल्पेशियन ब्राज़ील में नहीं, ये नॉर्थ अमेरिका में है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। माउंट पेर्डू, माउंट एल्ब्रुस, विनामाला, माउंट ब्लांक। तो साथियों यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एल्ब्रुस है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क तथा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो साथियों जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, ये जो ज़िले हैं ये अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। ऑप्शन है 9 जुलाई 1946, 22 नवंबर 1947, 29 अगस्त 1947, 26 अगस्त 1947। तो भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है। आर्टिकल 229, आर्टिकल 226, आर्टिकल 124 और आर्टिकल 32। साथियों यहाँ पर उच्च न्यायालयों की बात हो रही है तो यहाँ पे आ जाएगा आर्टिकल 226, लेकिन अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात होती तब आ जाता हमारे पास आर्टिकल 32। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नागोया औद्योगिक प्रदेश कौन से देश में है। मलेशिया, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान। तो साथियों नागोया औद्योगिक प्रदेश जापान का है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था। लंदन, जोहान्सबर्ग, टोक्यो, रियो डे जेनेरियो। तो पृथ्वी सम्मेलन 2002 जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार है। ऑप्शन है 56, उड़िया, भौराट, मेसा। तो साथियों कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य भौराट का पठार स्थित है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3।
साथियों ये पेपर था आरपीएससी एसआई का, जो कि आज हुआ है 13 सितंबर 2021 को। अगले 2 दिन फिर 13, 14, 15 यानी कि 2 दिन और 14 और 15 को फिर से एग्ज़ाम होने वाला है एसआई का। तो साथियों उनकी भी हम आंसर की ऐसे ही बहुत जल्दी जारी कर देंगे। आप दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों आप ऐसे अगर लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, इस पेपर की पीडीएफ पाना चाहते हैं या और भी कहीं स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के पेपर की डिस्कशन में। थैंक यू दोस्तों।